नमस्कार। तो आज की कहानी में आपका स्वागत है, जो कि एक रियल घटना है और इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इटावा के सरकारी अस्पताल की मर्चरी में रखा एक रेफ्रिजरेटर अपने आप में एक पूरी कहानी है। असल में उस रेफ्रिजरेटर में रखी एक लाश, या यूँ कहें कि एक कंकाल, पूरे 40 महीनों तक अपने अंजाम का इंतज़ार करता रहा। घर वाले कंकाल को इस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने के लिए पुलिस थाने से लेकर अदालत की चौखटों पर एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन इस कंकाल को रेफ्रिजरेटर से आज़ादी नहीं मिल सकी। उस कंकाल का डीएनए एग्जामिनेशन हुआ, मगर दोनों ही बार रिपोर्ट ऐसी आई कि मरने वाले शख्स की पहचान ही साबित नहीं हो सकी। और इसी के साथ कंकाल की कैद की मियाद भी लगातार बढ़ती रही। मगर 40 दिन बाद अचानक एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि रेफ्रिजरेटर में कैद वो कंकाल एक ही झटके में न सिर्फ आज़ाद हो गया, बल्कि रिहाई के फौरन बाद उसे उसकी सही जगह भी मिल गई, यानी कंकाल का अंतिम संस्कार हो गया। तो जब आप एक रेफ्रिजरेटर कैद रहे इस कंकाल की मर्डर मिस्ट्री सुनेंगे तो यकीन मानिए आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कोई 3-4 साल पहले। इटावा जिले के जसवंत नगर तहसील का गांव है चक सलेमपुर। उसी चक सलेमपुर की रहने वाली 19 साल की एक लड़की रीता 19 सितंबर 2020 को अचानक अपने घर से गायब हो गई। रीता किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली थी और ऐसे गुम हुई कि किसी को ढूंढ नहीं मिली। इसी बीच घर वालों ने न सिर्फ अपने तौर पर रीता की बहुत तलाश की, बल्कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस रीता के बारे में कोई खास जानकारी जुटा पाती, गांव के बाहर एक बाजरे के खेत में एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल को देखकर साफ था कि उसकी मौत किसी केमिकल से जलाए जाने के चलते हुई थी, या फिर कत्ल के बाद लाश पर केमिकल डाला गया हो। वैसे तो कंकाल को देखकर मरने वाले की पहचान नामुमकिन थी, लेकिन कंकाल के पास से मिला लेडी चप्पल और कपड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि बमुश्किल हफ्ते भर पहले गायब हुई रीता का ही है। कंकाल के पास मिले सामान से ही घर वालों ने पहचान की। रीता के घर वालों को भी जब इस कंकाल का पता चला तो वो भागे भागे उस खेत के पास पहुंचे और कंकाल को अपनी बेटी का होने की बात कहते हुए उस पर दावा कर दिया। घर वालों का कहना था कि चूंकि कंकाल के पास से मिले कपड़े और चप्पल रीता के ही थे, ये लाश रीता के सिवाय किसी और की हो ही नहीं सकती। और तो और घर वाले रीता को इस हाल में पहुंचाने वाले यानी उसके कातिलों के नाम भी बता रहे थे। मगर रीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने, गांव के बाहर से कंकाल के बरामद होने और कंकाल के साथ ही रीता के कपड़े और चप्पल मिलने के बावजूद पुलिस ने रीता के घर वालों के दावे पर यकीन नहीं किया और किसी साइंटिफिक रिपोर्ट के बगैर उन्हें वो कंकाल सौंपने से भी मना कर दिया। पुलिस ने कंकाल बरामद की और उसे सीधे इटावा के सरकारी अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया। और बस इसी के साथ एक कंकाल के फ्रिज में बंद होने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। इस बीच रीता के घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक राजकुमार नाम के एक शख्स और उसके घर वालों पर अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लेकिन लाख शिकायत के बावजूद उन्हें ना तो वो कंकाल मिला और ना ही वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 2 साल में पहली बार इटावा पुलिस ने साल 2022 के शुरुआती दिनों में कंकाल के साथ साथ रीता के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और उसे फॉरेंसिक टीम के लिए हैदराबाद की लेबोरेटरी में भेज दिया। लेकिन रीता के घर वाले को तब जोर का झटका लगा जब 26 मार्च 2022 को लैब से आई रिपोर्ट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि लाश उनकी बेटी की है या नहीं। असल में डीएनए का सैंपल सही नहीं होने की वजह से, चूंकि रिपोर्ट साफ नहीं थी, तो रीता के घर वालों ने उनकी दोबारा डीएनए जांच करवाने की मांग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने फिर से उसी साल यानी 18 अगस्त 2022 को एक बार फिर से कंकाल
के साथ साथ रीता के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाया और दोबारा जांच के लिए भिजवाया। लेकिन सितम देखिए कि इस कोशिश का नतीजा भी वही निकला जो पहली बार निकला था। लैब से बताया गया कि सैंपल ठीक नहीं होने की वजह से डीएनए मैचिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। यानी कंकाल को लेकर घर वालों का इंतज़ार एक बार फिर से लंबा हो गया। अब हार कर रीता के घर वालों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। चूँकि इससे पहले दोनों बार रिपोर्ट साफ नहीं आई थी और कंकाल भी जस का तस फ्रीजर में पड़ा था। घर वालों ने एक बार फिर से कंकाल से उसकी डीएनए मैच करवाने की गुहार लगाई और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो इसके लिए खर्च वहन करने को भी तैयार हैं। घर वाले की इस फरियाद को हाई कोर्ट ने न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताई कि आखिर कैसे पुलिस ने 3 साल से भी ज़्यादा समय लगा दिया एक कंकाल को फ्रीजर में रख कर छोड़ा है, जबकि किसी भी लावारिस लाश को ज़्यादा 72 घंटे तक मॉर्चरी में रखे जाने का नियम है और इसके बाद ज़रूरी सैंपल सुरक्षित रख कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग था। यहाँ पूरा का पूरा कंकाल ही फ्रीजर में पड़ा था, लेकिन सैंपल ही सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मगर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अदालत के आदेश पर इटावा पुलिस ने तीसरी बार डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाए, कंकाल के भी और रीता के माता पिता के भी। और इस बार जब डीएनए की रिपोर्ट सामने आई तो वही हुआ जिसका दावा रीता के घर वाले 3 साल से भी ज़्यादा समय हो गया था और वो कर रहे थे। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी कि कंकाल किसी और का नहीं बल्कि चक सलेमपुर गांव की लड़की रीता का ही है। अब पुलिस ने आनन फानन में न सिर्फ रीता के घर वाले को बुलाकर 3 साल और 4 महीने के बाद अचानक वो कंकाल उनके हवाले कर दिया, बल्कि जल्दबाजी में गाँव के ही एक खेत में उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। रीता के वो अवशेष पुलिस ने अपनी मौजूदगी में घर वालों से ज़मीन में दफन करवा दिए। यानी जो डीएनए सैंपल 2 जांच में फेल हो गए थे, तीसरी बार लिए गए सैंपल न सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट क्लियर हो गई बल्कि ये भी साफ हो गया कि कंकाल रीता का ही है। फिलहाल पूरे 40 महीने बाद मॉर्चरी में बंद एक कंकाल की रिहाई हो गई, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया और तो और घर वालों को भी ये राहत मिल गई कि वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार की क्रियाएं कर सके। लेकिन जो सवाल अब सामने खड़ा था वो अब ये था कि आखिर रीता को इस हाल में पहुंचाने वाला दोषी कौन था। अगर वो वही है जिस पर घर वाले की शुरुआत में जिस पर घर वालों ने शुरुआत पर इल्ज़ाम लगाया था, तो आखिर पुलिस की तफ्तीश में ये कब तक पता चलेगा कि रीता का कत्ल किसने किया था, या फिर उसी गांव के रहने वाले राजकुमार ने किया था या फिर किसी और ने किया था। आखिर पुलिस कत्ल के उस मामले में मकतूल को कब तक इंसाफ दिलाएगी, जिसमें मरने वाले की पहचान पता करने में ही उसे 3 साल से ज़्यादा समय लग गया। पुलिस सूत्रों की माने तो इटावा की रहने वाली 19 साल की रीता अपने गांव के ही राजकुमार यादव के नाम के एक शख्स के बेहद करीब थी। दोनों की फ़ोन पर एक दूसरे से न सिर्फ लंबी बातें होती थीं बल्कि दोनों वक्त वक्त पर एक दूसरे से मिलते भी थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों न सिर्फ अलग अलग बिरादरी से थे बल्कि राजकुमार शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। ऐसे में दोनों के घर वालों को ही रीता और राजकुमार के इस रिश्ते पर ऐतराज़ था। यही वजह थी कि जब गांव के बाहर खेत से एक कंकाल मिला और कंकाल के पास से रीता के चप्पल और कपड़े मिले तो रीता के घर वालों ने सीधा इल्ज़ाम राजकुमार और उसके घर वालों पर लगाया। रीता के घर वालों का कहना था कि राजकुमार अपने घर वालों के साथ मिलकर रीता का कत्ल कर दिया है। सितम देखिए कि रीता की गुमशुदगी की शुरुआती तफ्तीश में इस बात का इशारा मिला था कि उसकी गुमशुदगी से गांव के ही राजकुमार का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है, क्योंकि अपने मोबाइल फ़ोन पर उसकी आखिरी बातचीत राजकुमार से ही हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस ने कभी इस पहलू को ठीक से खंगालने की ज़रूरत नहीं समझी। इस दौरान राजकुमार का पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया।
लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट में कंगाल रीता का होने की बात साफ होने पर अचानक राजकुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उधर 3 सालों से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक पुलिस को रीता का मोबाइल फ़ोन भी बरामद नहीं हुआ। इतने साल बाद इस बात की गुंजाइश भी कम है कि रीता का मोबाइल फ़ोन पुलिस को कभी बरामद हो भी पाएगा या पुलिस कर भी पाएगी या नहीं। आप इस रियल घटना से क्या समझते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।